हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास +1 के लिए चैप्टर फर्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय द डाल्टन इन 1808 में आई कि उस टाइम पे हमारा एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल था। कोई और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे नहीं बने थे। लेकिन नाउअडेज हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या हम फॉलो करते हैं मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम फॉलो करते हैं। तो बेस यही था। क्या था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल indivisible particles called as atom। कि एटम ही सबसे छोटा था उस टाइम पे, जिसको और छोटों में नहीं तोड़ा जा सकता था। लेकिन नाउअडेज अगर हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो हम यहाँ कहेंगे एटम कैन बी डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हम कह सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटम्स विद रिस्पेक्ट टू क्या था हमारा WRT, विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। कि शेप, साइज, मास के प्रति क्या थे कि सेम एलिमेंट के एटम सेम थे। लेकिन नई थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करें अगर आइसोटोप की, तो आइसोटोप्स क्या है कि एलिमेंट जैसे कार्बन है तो कार्बन में जैसे हम यहाँ कहें आइसोटोप क्या है, सच एटम्स व्हिच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास के प्रति क्या है, ये सेम नहीं है। तो इसीलिए थ्योरी को चेंज कर दिया। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज और मास। कि शेप, साइज, मास के प्रति जो है वो क्या थे, अलग अलग एलिमेंट के एटम। बट अकॉर्डिंग टू न्यू थ्योरी अगर हम बात करें आइसोबार, तो हम यहाँ कहेंगे आइसोबार क्या है, सच एटम्स विच हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ हम कह सकते हैं जैसे पोटाशियम और कैल्शियम का एग्जांपल लें तो नंबर अलग अलग है लेकिन मास क्या है, सेम होगा। इस तरह से हम कहें। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, हम कहें इस थ्योरी के लिए एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ए सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कि जो कंपाउंड बनाएंगे तो बाय एटम्स रेशियो क्या था, जैसे जो है सिंपल रेशियो हमारा यहाँ आ रहा था, जैसे SO3 है 1:3 हम यहाँ कहें। बट अकॉर्डिंग टू न्यू थ्योरी अगर हम देखें मॉडिफाइड थ्योरी में कि दिस रेशियो नॉट ऑलवेज बी सिंपल। फॉर एग्जांपल हम शुगर का एग्जांपल लें तो 12:22 बाय एटम्स जो रेशियो है ये सिंपल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें एटम्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। उस टाइम पे क्या था, एटम ही छोटा था। क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट दैट टाइम which may or may not having independent existence। तो हम यहाँ कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में भाग एटम लेते थे। बट नाउअडेज अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैन टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, हम यहाँ कहेंगे। लास्ट पॉइंट है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed nor be destroyed
मीन्स से चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट अगर हम बात करें कि हम यहाँ कहेंगे कि अगर न्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि एटम्स जो है कैन बी क्रिएटेड इन रेडियोएक्टिविटी दैट इज ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। ट्रांसम्यूटेशन में हम चेंज कर सकते हैं व्हेन अल्फा पार्टिकल कंबाइन विद अ लाइटर एलिमेंट, लाइक जैसे बेरिलियम है, इसके साथ अगर आप अल्फा पार्टिकल को टकराएंगे तो हम यहाँ से नए एलिमेंट को बना सकते हैं, जिससे कार्बन है हमारा ये बन जाएगा और साथ में क्या एक न्यूट्रॉन निकलता, तो वन एटम चेंज इनटू द अनदर एटम हम यहाँ कह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।